Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसको रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन की है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। आज हम आपके लिए रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन की नजरों में आप कैसे इंसान हो। ठीक है, आज हम देखते हैं आपके पर्सन जो भी हैं उनकी नजरों में आप किस टाइप के इंसान हो, क्या वो आपके बारे में सोच रखते हैं। ठीक है, किसी ने मुझसे बोला था इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए, इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो देखते हैं। क्या निकल कर आता है। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की नजरों में मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं, क्या सोच रखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लिए। एट ऑफ वैंड्स, कैसे पर्सन है ये। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, काफी सारे कार्ड्स हैं। ओके, ये आ रहा है, ये पहले भी आ रहा था। टू ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ऐसा सोचते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा भी सोचते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। और क्या सोचते हैं, कैसे इंसान हैं मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की नजर में। एम्प्रेस, नॉट बैड, क्या बात है। और एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। सेवन ऑफ वैंड्स, ओके, ये आ रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, सन। काफी सारे कार्ड्स हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। बॉटम से है फोर ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, कैसे इंसान के रूप में आप अपने पार्टनर्स को दिखाई देते हो गाइस। जो भी आपके पर्सन हैं वो आपको किन नजरों से देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में, कैसे इंसान समझते हैं आपको। चलें गाइस, रीडिंग करें स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला कार्ड जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और देखिए गाइज यहाँ पर सन का कार्ड निकल कर आया है, तो भरपूर पॉजिटिविटी है इस रीडिंग में। ठीक है, हाँ, एक दो जगह है ऐसी बात बताऊंगी मैं। सबसे पहले आपके पर्सन समझते हैं आपको एक एम्प्रेस की तरह। ठीक है, आपके पर्सन ये चीज जानते हैं कि आप एक एम्प्रेस की जिंदगी को डिजर्व करते हो। ठीक है, मतलब आपके पर्सन ये जानते हैं आपके बारे में कि आप बहुत यूनिक पर्सनैलिटी हो इस दुनिया में।
मतलब आपके पर्सन आपसे पहले जिन भी लोगों से मिले हैं या जिन भी लोगों से ये बात करते हैं, ये उनमें आपको काफी डिफरेंट देखते हैं। क्यों ये आपको इतना डिफरेंट देखते हैं गाइस? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज अपनी पर्सन को अपनी दिखाई है जिसकी वजह से ये ऐसा सोचते हैं कि आप जो हो वो एक एम्प्रेस की जिंदगी को डिजर्व करते हो। ठीक है, ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है आप लकी रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस मतलब भाग्य। ठीक है, एम्प्रेस मतलब भाग्य। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन की लाइफ में हो सकता है जब रहे तो काफी लकी रहे आप उनकी लाइफ में। ठीक है, तो उनके हो सकता है बहुत काम बने हों आपके रहने से, आपकी किस्मत से, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा, आप ऑलरेडी काफी ऐसे पर्सन हो कि जो चीज चाहते हो वो इजिली आपको मिल जाती है। ठीक है, मतलब आप अगर कोई चीज विश करते हो तो देर सवेर ही सही, लेकिन वो आपको मिलती है। उसके अलावा आप बहुत मेहनती भी हो। ठीक है, मेहनती भी हो गाइस, तो इस वजह से भी आप अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो उसको क्रिएट कर सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बेस्ट चाहते हो तो आप बेस्ट को क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आपका मदरली नेचर भी है। ठीक है, इसके अलावा आप डिवोटी भी हो। इसके अलावा आप अपनी चीजों के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते। अगर आपको बहुत अच्छे ड्रेसेस का शौक है तो आप बिलीव इस चीज में करते हो कि मैं खुद इतना स्टेबल रहूं कि मैं अपनी ड्रेसेस को खुद खरीद सकूं, चाहे आप लड़का हो या लड़की। ठीक है, आप पेरेंट्स पर या लोगों पर डिपेंड रहने की कोशिश नहीं करते। सो बेसिकली आपके पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ये इनकी नजर में आपकी जो जगह है वो एक एम्प्रेस वाली है। ठीक है, उसके अलावा आपके पर्सन आपको ऐसे भी सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिससे मतलब बात करके काफी अच्छा फील होता है। यानी कम्युनिकेशन का कार्ड निकल कर आया है 8 ऑफ वैंड्स। सो आपके पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिससे बात करना आपके पर्सन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, जिससे दिन भर भी बात करे तो भी मन ना भरे। ठीक है, इस तरीके की सोच आपके पर्सन की आपको लेके है, ये नजरिया उनका आपको लेकर है। मतलब आप उन्हें ऐसे पर्सन लगते हो जिससे बात करना चाहेगा कोई भी। ठीक है, जिससे बात करके इंसान का मन नहीं भरेगा, एक ऐसे इंसान के रूप में आपके पर्सन आपको देखते हैं। इसके अलावा गाइस 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर निकल कर आया है। सो 6 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कहीं ना कहीं कि आपके जो भी पर्सन है वो ऐसा भी सोचते हैं आपके बारे में कि कोई आपसे कितनी भी दूर जाने की कोशिश कर ले। ठीक है, कोई कितनी भी दूर जाने की कोशिश कर ले लेकिन आपसे दूर जा नहीं सकता, वो वापस आपकी तरफ खिंचकर आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप एक ऐसे ऑरा को रखते हो अपने अंदर, मतलब एक ऐसा ऑरा है आपका। ठीक है, कि अगर आपसे लोग जेलसी रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, ठीक है, तो ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। इनफैक्ट ये कुछ टाइम आपकी बुराई करेंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बात भी कर लेंगे, लेकिन अंत में ना ऐसा होता है कि यही आपके पास आते हैं लोग हेल्प के लिए। मतलब ये वापस आप ही की तरफ भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि कोई आपसे दूर जाने की कोशिश कर ले, उसके बाद भी वो इंसान आप ही की तरफ आता है कुछ समय के बाद। ठीक है, तो आपसे कोई दूर नहीं रह सकता। मतलब आप ऐसे इंसान हो शायद गाइस कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपसे कोई दूर नहीं रह सकता। हो सकता है यही आपसे दूर ना रह पाते हो, ये आपसे दूर जाते हो और वापस आपकी तरफ वापस आ जाते हो। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। 7 ऑफ वैंड्स दिखा रहे हैं गाइस कि ये ऐसा सोचते हैं कि आप इतने स्ट्रांग हो कि आप अपना स्टैंड लेते हो, कहीं पर भी आप रहो। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान नहीं हो कि आपको किसी ने कह दिया कि तुमको ये करना है तो आप बस चुपचाप मासूम से और आपने चुपचाप वही काम कर लिया। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप उसे स्ट्रांगली सबके सामने रखते हो कि मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा सोचती हूं, मुझे कोई शौक नहीं है भेड़ चाल का हिस्सा बनने का। अगर मैं कुछ डिफरेंट सोचता हूं तो मैं अपने वर्ड्स पर रहता हूं या रहती हूं। ठीक है, मैं दूसरों की तरह सिचुएशन देखकर अपने आप को, अपने थॉट्स को नहीं बदलता कि सिचुएशन देखी तो थॉट्स बदल लिए, और वो होता ना कभी यहाँ खिसक गए कभी वहां खिसक गए। तो उस तरीके के इंसान के रूप में आपके पर्सन आपको नहीं देखते। अगर आपने बोला है कि ये चीज पसंद है तो हाँ ये चीज पसंद है। अगर आपको कहीं पर लग रहा है ये चीज गलत है तो आप वहीं पर खड़े होकर स्टैंड लेते हो कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सो आपके पर्सन ये भी देखते हैं कि आप स्टैंड लेने में बहुत एक्सपर्ट हो।
काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। मैं इतना 4 कार्ड से देखकर समझ गई कि आपके पर्सन आपको समझते बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एम्प्रेस एंड फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस तरीके के कार्ड्स जो निकल कर आ रहे, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन आपको बहुत मतलब अव्वल दर्जे का देखते हैं, मतलब ऐसे देखते हैं कि हाँ ये कोई इंसान है। उसके अलावा किंग ऑफ वैंड्स निकल कर आए हैं, तो आपके पर्सन आपको ऐसे भी देखते हैं कि ये पर्सन काफी अट्रैक्शन है, आप मतलब आप में काफी अट्रैक्शन है गाइस। तो यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन आपको देख के ये भी बोलते हैं, लोगों से भी बोलते होंगे, लेकिन अपने मन में तो सोचते हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्शन को फील कर पाते हैं, तो ये आपको अट्रैक्टिव भी देखते हैं। ठीक है, तो इनके नजरों में आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो, जिससे इजीली लोग अट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, हो सकता है आप काफी पॉजिटिव हो, तो जब भी आप किन्हीं भी लोगों के बीच में आते हो तो आप अपनी पॉजिटिविटी को फैलाते हो। जब आप अपनी पॉजिटिविटी को फैलाते हो तो लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट होते हैं। जैसा 8 ऑफ वैंड्स निकल कर आया, लोग आपसे बात करने के लिए मरते हो, ठीक है, उन्हें अच्छा लगता हो आपसे बात करना। इसके अलावा पेज ऑफ वैंड्स निकल कर आया है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि कुछ चीजों में आपकी शायद एनर्जी ऐसी है कि आप इतने स्ट्रांग हो, पर कुछ चीजों में आपकी हरकतें बचपने वाली भी हैं। मतलब आपके पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि आपके अंदर एक इनर चाइल्ड भी है, ठीक है, जो बहुत प्यारा है। ठीक है, कुछ हरकतों में आप बच्चों की तरह भी बिहेव करते हो। तो मुझे नहीं पता गाइस ये रीडिंग किसके लिए है, या फिर देखिए हर पॉइंट हर किसी से रेजोनेट नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो जो भी पॉइंट्स निकल कर आए हैं वो सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कैसे पर्सन हो, ठीक है, आप कैसे इंसान हो। ठीक है, यहाँ पर जो निकल कर आए मैं बता रही है, आपके पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि कुछ तो आपकी हरकतें बचकान हैं, कुछ तो ऐसी बचपने वाली हरकतें आप करते हो कि कुछ हरकतों में आपको वो ऐसे भी देखते हैं कि यार बच्चों वाली हरकतें हैं इसकी। ठीक है, मतलब कहीं आपको एम्प्रेस भी बोल रहे हैं, कहीं आपको ऐसे भी बोल रहे हैं कि कुछ हरकतें आपकी बचपने वाली हैं। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आए। सो आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा भी सोचती है कि ये पर्सन बहुत जगल करता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई 2 सिचुएशन आपको जब दी जाती हैं तो आप में कंटिन्यूसली उसमें सोचते हो पहले, ठीक है, फिर कोई एक्शन लेते हो। सन दिखा रहा है कि जो भी एक्शन आप लेते हो वो काफी पॉजिटिव होता है, लेकिन आप एक अच्छे खासे तरीके से सोचते हो पहले। जब आप सोच लोगे पूरी तरीके से और आप अपने मन को सेटिस्फाइड कर लोगे कि हाँ मैं अब सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे इसी तरफ एक्शन लेना, फिर आप एक्शन लेते हो और वो एक्शन काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है। सो आपके पर्सन बेसिकली आपके बारे में काफी पॉजिटिव सोचते हैं। ऐसा तो सोचते हैं कि ये पर्सन काफी ज्यादा जगल करता है। मतलब आप जब भी कोई डिसीजन लेने वाले होते हो तो आपको पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो, लेकिन आपके पर्सन की जितनी भी थिंकिंग है आपको लेकर, जितने भी इनके मन में विचार हैं आपको लेकर, इनकी नजरों में वो सब के सब पॉजिटिव है। क्योंकि सन जब आता है रीडिंग में तो इसका मतलब है कि ये पर्सन आपको नेगेटिव तो नहीं देखता कहीं से भी। ठीक है, अब बचपना है तो सबके अंदर होता गाइस बचपना, जो इंसान में बचपना ना हो फिर वो इंसान नहीं, क्योंकि इनर चाइल्ड सबके अंदर होता है। ठीक है, और सोच विचार के काम करना कोई गलत बात नहीं होती। तो अगर इस तरीके की भी चीजें आपके पर्सन आपके बारे में सोचते तो ये भी पॉजिटिविटी में ही काउंट होता है कहीं ना कहीं। तो सन आया है तो बेसिकली आपके लिए हर तरीके की पॉजिटिविटी आपके पर्सन सोचते हैं। इसके अलावा गाइज नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं गाइज कि आप जब भी कोई काम करने जाते हो तो आप पहले थोड़ा ठहरते हो, ठीक है, उसके बाद आप एक्शन लेते हो। मतलब आप बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेते। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी ने ट्रिगर किया और आपने एक्शन लिया। ठीक है, आप पहले उस चीज को सोच लेते हो कि इसका फ्यूचर में अगर मैं इस तरीके का स्टेप लूंगा तो इसका क्या होगा आगे चलकर, उसके बाद आप स्टेप लेते हो। मतलब आप एक्शन जो भी लेते हो उसमें काफी स्लो हो। ठीक है, आप जो भी एक्शन लेते हो उसमें काफी स्लो हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। मतलब आप जो भी काम करने जाते हो उसको काफी ज्यादा एनालाइज करते हो, उसके बाद उसमें स्टेप लेते हो। तो जैसा आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी इसका मतलब है कि आप जगल तो करते हो गाइस, आप सोच समझ के एक्शन लेने वाले पर्सन हो, और ऐसा आपके जो भी पार्टनर है वो आपके बारे में सोचते हैं। इसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आपके पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ फैमिली बनाई जा सकती है, जिसके साथ शादी की जा सकती है, जिसके साथ बच्चे किए जा सकते हैं, जिसके साथ एक परफेक्ट कंप्लीट फैमिली बनाई जा सकती है। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया तो आपको शादी
की मतलब एक हस्बैंड और वाइफ की तरह भी आपके पर्सन देखते हैं। तो ये भी उनकी नजरों में है कि भाई शादी हो तो किसी ऐसे पर्सन से हो जो आपकी तरह हो, यानी कि शादी के लायक मतलब ये बोलूं मैं कि शादी अगर उनको किसी से करनी है तो वो सबसे पहला नाम जो उनके माइंड में आता है वो आप हो। ठीक है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है, काफी पॉजिटिव सोचते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि आपको काफी हार्ड वर्किंग पर्सन मानते हैं, यानी आप उनकी नजरों में एक ऐसे पर्सन हो जो काफी मेहनत करता है। ठीक है, आप फ्री फोकट बैठ के खाने वालों में से नहीं हो कि आपको कोई बना बनाया दे दे और बस आप आराम से मतलब सिर्फ अय्याशी काटो, काम ना करो। तो आपके पर्सन ऐसा देखते हैं कि काफी मेहनती इंसान है। जैसा मैंने कहा था एम्प्रेस, तो एम्प्रेस ऐसा नहीं होता है कि बस किसी ने आपको राजगद्दी दे दी और आप बैठ के बस रूल कर रहे हो, नहीं। एम्प्रेस वो पर्सन होता है जो जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें पोटेंशियल होता है कि वो खुद का एम्पायर बना पाए। ठीक है, तो एम्पायर बनाने के लिए एक हार्ड वर्किंग पर्सन होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी रूप में आपके पर्सन आपको देखते हैं, उनकी नजरों में आप काफी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, मेहनती इंसान हो। हर्मिट दिखा रहा है गाइस कि आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं आप काफी इंट्रोवर्ट हो, यानी आप हमेशा लोगों में कमियां ढूंढने की बजाय ये देखते हो कि मुझे अपने अंदर बदलाव करने की क्या जरूरत है। ठीक है, आप दूसरों में नहीं जाते खोजने। ठीक है, ये दुनिया ऐसे चलती है गाइस कि हर इंसान चाहता है कि सामने वाला मेरे हिसाब से काम करे। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर मेरी किसी के साथ नहीं बन रही तो मैं अपने अंदर क्या चेंजेस कर लूं। ठीक है, तो अपने अंदर देखने वाला इंसान बहुत कम है इस दुनिया में, लेकिन आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप हो इस तरीके के इंसान जो हर सिचुएशन में ये देखता है कि खुद के अंदर कब क्या बदलाव करने। मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खुद के अंदर देख पाते हैं कि कमियां क्या है। हमेशा हर इंसान दूसरों के अंदर कमियां निकालता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खुद के अंदर देखते हैं झांक कर कि उनमें खुद में क्या कमी है। ठीक है, तो आपके पर्सन इस तरीके से भी देखते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा अपने अंदर चेंजेस करने के लिए रेडी रहते हो, हमेशा अपने अंदर खोजबीन करे रहते हो कि मुझे खुद में क्या बदलना है। इसके अलावा 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आपके पर्सन आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे छुपा के रख लेना चाहिए, जिसे किसी को दे नहीं सकते, या जिसे किसी मतलब आपके लिए काफी पॉजिटिव मुझे दिखाई देते हैं ये इनकी फीलिंग्स में आप काफी पॉजिटिव हैं ये आपको लेकर। ठीक है, ये आपको ऐसे समझते हैं कि आप एक ऐसा हीरा हो जिसे छुपा के रख लो, जिसे किसी को ना दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा डेविल भी प्रेजेंट है, तो मैं डेविल को क्यों रोक लूं। इसके अलावा आप हो सकता है काफी गुस्से वाले हो। ठीक है, जब आपके सिर पे चढ़ जाती है या फिर माथे पर आ जाती है तो फिर आप छोड़ते भी नहीं हो, फिर आप डेविल की तरह भी बिहेव करने लगते हो। मतलब आप काफी गुस्सा भी करते हो गाइस। फिर आप उस तरीके के इंसान नहीं हो कि बस एक टाइम तक आप सुनी रहे हो। जब आपको गुस्सा आता है तो फिर आप नेगेटिविटी से भी ऑपरेट करते हो, फिर आप गुस्सा भी करते हो, आप बातें भी सुनाते हो, आपका दिमाग खराब हो जाता है, तो आप थोड़ा नेगेटिव हरकतें भी कर देते हो। ठीक है, तो आपके पर्सन कुछ उसमें डेविल हरकतें भी आपके अंदर देखते हैं। तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान परेशान करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि गुस्सा तो आएगा ही। ठीक है, सो ये चारों कार्ड्स मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव लगे। अगर आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं आपके बारे में तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। एक कनेक्शन में एक इंसान इससे ज्यादा अच्छा दूसरे इंसान के लिए सोच ही नहीं सकता है। ठीक है, तो डेविल मुझे बताइएगा गाइस, ये जो डेविल निकल कर आया, तो आप लोग मुझे अपनी अपनी एक कमी बताइएगा कि आप लोगों में क्या ऐसा नेगेटिव है। क्या आप रिएक्ट करते हो जब आपको गुस्सा आता है, या फिर आप बॉम्ब की तरह फटते हो जब आपको गुस्सा आता है, या फिर आप लड़ते ज्यादा हो। कुछ तो ऐसा है, डेविल निकल कर आया है बॉटम से, तो आपके पर्सन ऐसा सोचते तो हैं कि कुछ तो आप नेगेटिव हरकतें करते हो, चाहे गुस्से में ही सही। ठीक है, तो इस तरीके की रीडिंग निकल कर आई है गाइस, हम आज जो कर रहे थे। तो गाइज हो सकता है आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस डेविल का जानना है हर इंसान का कि उसके अंदर क्या डेविल है। ठीक है, क्योंकि डेविल सबके अंदर होता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग अंदर रखे रहते उसको बाहर नहीं निकालते, लेकिन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो सबका डेविल बाहर आता है। ठीक है, सबके अंदर होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, सबके अंदर ह्यूमैनिटी भी होती है और एक डेविल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर डेविल ज्यादा मात्रा में होता है। तो मुझे बताइए कि आपके अंदर क्या है। ठीक है, सो गाइज ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू गाइज।